नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में आज एक बार फिर से जिक्र महंगाई का। बारिश ने सब्जियों के दामों में आग लगा दी है। टमाटर से लेकर अदरक समेत यानी कि सब्जियों के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आम लोगों की जेब ज्यादा ढीली होने लगी है, जिसकी वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। बारिश ने गर्मी से भले ही राहत पहुंचाई हो, लेकिन इससे सब्जियों की कीमत में आग लग गई है। बारिश में मौसमी सब्जियां खराब होने या बाजार में इसकी आवक पर असर पड़ रहा है और इसके चलते एक हफ्ते में टमाटर 30 रुपए से 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं खीरा के भी भाव आसमान छूते नजर आ रहे हैं, यानी कि 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। बारिश जारी रहती है तो आगे भी सब्जियां महंगी ही खानी पड़ेंगी। जहां तक सब्जी मंडी में हर दिन जितनी गाड़ियां सब्जी लेकर आती हैं, जो इन दिनों कम ही गाड़ियां सब्जी लेकर आ पा रही हैं। आवक कम रहने के चलते थोक सब्जी मंडी में ही सब्जियां दोगुने भाव में मिल रही हैं और इसका असर फुटकर भाव पर भी देखने को मिल रहा है। फुटकर में भी सब्जी महंगी हो गई है। ऐसे में लोगों को ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। गरीबों की थाली से सब्जी गायब होती जा रही है, यानी कि महंगाई का एक और झटका आम जनता को लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, चाहे टमाटर के रेट की बात करें या अन्य मौसमी सब्जियों की बात करें, वो लगातार इजाफा होता जा रहा है। लोगों की जेब पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लोगों की थाली से अब हरी सब्जियां फिलहाल दूर होती नजर आ रही हैं। तो एक तरफ तो एक बार रुक कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो दुर्लभ लोग हैं उनको की चाबी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि जो माफिया हैं उन्होंने उनके जमीन जो है संपत्ति को जब्त किया गया था और उनका भवन निर्माण कराकर अब वो जो पात्र लोग होंगे, जो इसके लायबल होंगे, उनको अब इसकी चाबी सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की संपत्ति को जब्त किया गया था और क्योंकि अवैध संपत्ति थी और इसे जब्त करने के बाद इसका तो अरबों रुपए की संपत्ति थी जिसे जब्त कर भवन निर्माण कराए गए थे और इन्हें अब पात्रों को सौंपा जाएगा। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें वृक्षारोपण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की आप देख पा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं जो पात्र होंगे, जो लायबल होंगे, उनको अब इन भवनों की चाबी सौंपी जाएगी। तो करोड़ों अरबों की संपत्ति पर भवन निर्माण कर अब पात्रों को इसका लाभ पहुंचाने की कवायद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पहल और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद समेत जो भी माफियाओं की संपत्ति थी उन्हें जब्त कर भवन निर्माण कराए गए थे और अब ये पात्रों को जो वाकई डिजर्व करते हैं उनको ये भवन सौंपे जाएंगे। तो आप ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं और इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण करते हुए और अब से कुछ ही देर बाद वो भवन की चाबी भी सौंपेंगे।
मुद्दे की बात में वापस लौटते हैं। मुद्दे की बात ये कि महंगाई एक बार फिर से झटका देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरी सब्जियां अब महंगी हो गई हैं और एक बार फिर से महंगाई जो है आम जनता का बजट बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर किचन के स्वाद की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है, स्वाद में कमी देखने को मिलेगी। इसी को लेकर आज मुद्दे की बात में चर्चा होगी। पदम लाल सैनी मंडी परिषद के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पदम लाल सैनी जी, अगर देखा जाए तो आखिर महंगाई की क्या कुछ वजह मानी जाए? जिस तरीके से मंडी में अब आवक भी कम बताई जा रही है और आवक कम है, इसकी वजह से अब दाम जो हैं वो आसमान छूते नजर आ रहे हैं। पदम लाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, पदम जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। शरद श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार फिर से महंगाई की मार झेल रही है आम जनता। हालांकि पहले से ही महंगाई से त्रस्त थी, लेकिन अब तो जो स्वाद है उसमें भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरी सब्जियां जो हैं वो अब उनके दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है। शरद जी, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या कुछ नजर आ रहा है? कि आपने जो मुद्दा उठाया है कि सब्जियां वगैरह महंगी हो रही हैं, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये वक्ती तौर पे है। वक्ती तौर पे ये है कि आज के दिन हर जगह बारिश का इतना प्रकोप है, जिससे आवाजाही सब्जियों की और सारी चीजों की थोड़ी सी बाधित होती है। तो ये वक्ती तौर पे है, ये कोई परमानेंट फेस नहीं है। परमानेंट फेस के लिए आप देखें तो उस पर अलग से चर्चा करी जाएगी। ये शरद जी, लेकिन फिर भी हम आर्थिक स्थिति को समझना चाहेंगे, क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि महंगाई की मार पहले ही आम जनता झेल रही थी और एक बार फिर से अगर आवक में कमी है, मंडियों में देखा जाए तो महंगे दामों में मिल रही है सब्जी, थोक रेट अगर बढ़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है फुटकर रेट में भी इजाफा होना लाजमी है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं आम जनता को अब झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, झेलना तो पड़ता ही है। आज हमारा पर्सनल बजट अगर इसी तरह से चीजों में अगर गड़बड़ा जाता है तो उसका फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए, भारत की जनसंख्या अधिकतर इसी तरह की है कि जिसको जरा सही बजट में ऊपर नीचे आ जाता है तो उसको परेशानी हो जाती है। कुछ परसेंटेज को चौक करके, जो हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस तरह का डाटा रहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं एक बिलो पॉवर्टी ना कहें, लेकिन एक नॉर्मल आदमी है, तो जिनको इन सब चीजों का फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन ये चीज एक डिसिसिव फैक्टर नहीं हो सकते हैं कि हाँ आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई हमारे देश में, या वक्ती तौर पे प्रॉब्लम आ गई तो महंगाई बढ़ गई या उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। नो डाउट, तो परेशान तो आदमी होता ही है, लेकिन ये एक परमानेंट फेज नहीं है। परमानेंट फेज में अगर हम लोग चर्चा करें तो वो बहुत सारी चीज सामने निकल के आती है। आपकी बात है कि लोगों का बजट गड़बड़ होता है, परेशानी होती है। ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन देखा जाए तो मुझे लगता है अगर जो सब्जियां 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही थी वो अचानक 50 रुपए और 100 रुपए पहुंच जाती है, तो मुझे लगता है कि फर्क पड़ता है एक आम इंसान को। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक क्लास ऐसा है जिससे फर्क पड़ता है। चाहे हम लोअर क्लास की बात करें या मिडिल क्लास की बात करें, फर्क पड़ता है और सब्जियों के दाम में इजाफा होता है। और देखा जाए किचन में अब हरी सब्जियां, अधिकतर लोग प्रेफर करते हैं कि हरी सब्जियां खाई जाएं। जब महंगाई बढ़ जाती है तो लोग हरी सब्जियों से दूरी बना लेते हैं। तो इसका क्या कुछ असर मार्केट में देखने को मिलेगा और आर्थिक स्थिति में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आज की डेट पे अगर हमारे पास एक मान लीजिए 10,000 रुपए हैं और उसमें हमने कुशन बना के रखा है कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते सैलरीड या रोज की जिसकी कमाई है 1,000 रुपए, तो वो अगर इस तरह से उसका कुछ बजट में दिक्कत करेगा तो फर्क तो पड़ेगा आर्थिक दृष्टि से। उसके और खर्चे बेकार हो जाएंगे, नहीं कर पाएगा खर्चे पूरे, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई में भी पड़ सकता है। और कुछ नहीं हो सकता है तो घर पे कुछ और टेंशन बढ़ सकती हैं। देखिए, आर्थिक
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्कुल, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल ये है क्योंकि देखा जाए महंगाई तो पहले से ही अपना रंग दिखा रही है, लेकिन अब महंगाई जालिम होती जा रही है। जिस तरीके से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और सब्जियों के दाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इस पर मुद्दा इसलिए ये बन जाता है या चर्चा का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि ये सीधा आम जनमानस और चीज़ों पर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अगर कपड़े महंगे हो गए और चीज़ें महंगी हो गई तो मुझे लगता है उसके बिना रहा जा सकता है, लेकिन सब्जियां यानी कि सीधा खान पान से संबंधित चीज़ें अगर महंगी हो जाती हैं तो इसका असर आम जनमानस में पड़ता है और दिखाई भी देता है। आजकल देखा होगा शरद श्रीवास्तव जी कि स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं, टिफ़िन प्रेफर किया जाता है, टिफ़िन दिया जाता है घर से, और टिफ़िन में अब स्ट्रिक्टली ये आदेश है। अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर ये साफ साफ जो टीचर्स हैं वो कह देते हैं कि नहीं, हरी सब्जियाँ ही आप दीजिए, आप फास्ट फूड मत दीजिए, और हरी सब्जियाँ जो कि सेहत के लिहाज से भी बहुत अहम होती हैं। और फिर अगर हरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं तो मुझे लगता है हरी सब्जियां टिफिन में भी कम हो जाएंगी, तो इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। हाँ, इससे तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ जी। इस तरह की करनी पड़ रही हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीजें जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और बाकी देखिए परेशानी तो हो रही है, नो डाउट, और ये परेशानी इतनी जल्दी खत्म होने वाली भी नहीं है। इसको भी हम एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर कोई चीज बिगड़ जाती है तो उसको सुधरते सुधरते वक्त लगता है। ये बिल्कुल, अब मौसम का मिजाज, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में देखा जाए तो एक बार फिर से सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है और महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ती हुई नजर आ रही है, और इसका खास तौर पर असर किचन में देखने को मिल रहा है। गृहिणियों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। गृहिणियों का साफ तौर पर कहना है कि अब किचन का स्वाद थोड़ा फीका पड़ गया है, क्योंकि हरी सब्जियां अगर थाली से दूर हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है हम क्योंकि हर चीज में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, अब सब्जी भी इससे अछूती नहीं रही। वजह कुछ भी रही हो, चाहे मौसम का बदलता मिजाज रहा हो, क्योंकि मौसमी सब्जियां लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हरी सब्जियां, मौसमी सब्जियां, और जब मौसमी सब्जियां महंगी हो जाती हैं तो ऐसे में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि हरी सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन हरी सब्जियां जब हमारे बजट में नहीं होंगी, हाँ, आम इंसान के बजट में नहीं होंगी, तो शरद जी कैसे कोई हरी सब्जियां खा पाएगा? ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ जी। बट हम ये मान के चलते हैं कि स्थिति बहुत जल्दी ही सही हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा, और प्रयास तो कर ही रही है हमारी गवर्नमेंट जो है, इन सब चीजों के प्रयास में लगातार लगी बनी रहती है कि किस तरह की, क्योंकि हमको जब इंफॉर्मेशन है या पता रहता है तो गवर्नमेंट किस तरह से ये व्यवस्था बनाती है कि आवक में कोई कमी ना हो, जिससे कि रेट रखना हो। बिल्कुल, गांव गवर्नमेंट अगर सत्ता पक्ष के तर्कों की बात की जाए तो कहा जाता है कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, लेकिन जब महंगाई बढ़ जाती है और हरी सब्जियों के दाम आसमान छूते हैं तो ज़रूर मुझे लगता है कि लोग सिंपल और सादा भोजन करना ही उचित समझेंगे, क्योंकि उनकी थाली से हरी सब्जियां दूर हो जाएंगी। इसी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुद्दे की बात में आज सबसे अहम मुद्दा यह है कि सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसमी सब्जियों की बात करें, हर एक टमाटर से लेकर गाजर से लेकर अदरक से लेकर मूली तक हर एक चीज के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आम जनता की नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब सब्जियों के दामों में इजाफा होता है, और कई बार इसका दोहरे फैक्टर की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है दोहरा फैक्टर यह है कि मंडी में आवक की कमी हो, थोड़े बहुत दामों में इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन अगर फुटकर व्यापारियों की बात करें तो फुटकर व्यापारी दोगुने दामों में सब्जियों को बेचते हैं, तिगुने दामों में सब्जियों को बेचते हैं। वो ग्राहक के हिसाब से अपने सब्जियों के रेट बढ़ा देते हैं। ये भी एक वजह होती है कि सब्जियां
इतनी महंगी नहीं होती जितनी महंगी उन्हें बेच दिया जाता है, या फुटकर व्यापारी उनको महंगा बेचते हैं क्योंकि अपने हिसाब से रेट जो है तय कर देते हैं, और इसलिए आम जनमानस से ये हरी सब्जियां और दूरी हो जाती है या दूरी बना लेती हैं। हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, शरद श्रीवास्तव जी। शरद जी, क्या इस फैक्टर से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो मनमाने तरीके से अपना डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अगर बेशक 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो अगर टमाटर मिल रहा है तो उसे वो अपने हिसाब से रेट तय करके बेचते हैं, और इस वजह से भी ये सब्जियां और महंगी हो जाती हैं। शरद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शरद जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब एक बार फिर से महंगाई की मार झेल रही आम जनता को हरी सब्जियों से दूरी बनती हुई नजर आ रही है। और देखा जाए तो अब गृहिणियों में इस बात को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है, और ये कहना है कि अब पहले जो महंगाई थी, कहते थे सखी सैया तो बहुत ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है, तो ऐसी ही कुछ तस्वीर सामने आ रही है, और पूरा जो बजट है वो बिगड़ता नजर आ रहा है गृहिणियों का, क्योंकि सब्जियां जो हैं उनके दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, और फुटकर व्यापारी सब्जियों के रेट डिसाइड करते हैं और उन्हीं रेट के आधार पर बेचते हैं, और इसलिए भी इन सब्जियों के दाम दोगुने हो जाते हैं। शरद श्रीवास्तव आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार इस मसले पर। शरद जी, अगर देखा जाए, क्या इसको भी मानते हैं आप? क्योंकि अधिकतर देखा गया है आवक की कमी हो या जो भी है, जो मंडी से व्यापारी खरीद कर लाते हैं सब्जियां, और ऐसे में मंडी में इतनी महंगी सब्जी नहीं होती, लेकिन फुटकर व्यापारी उसे मनमाने तरीके से रेट डिसाइड करते हैं और बेचते हैं, इसलिए भी सब्जियों के दाम जो हैं वो दोगुने और तिगुने हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ऐसा होता है क्योंकि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लोग देखते हैं। जिसने भी इस तरह का मौका मिलता है वो उसको इनकैश करने की कोशिश करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मली भी यही होता है। आप आज तो चलिए महंगाई बढ़ी हुई है, जब भी इस तरह की कोई चीज होती है तो जो हमारे थोक व्यापारी होते हैं उन पे बहुत ज्यादा असर नहीं आता इन सब चीजों का, लेकिन हमारे फुटकर व्यापारी जो होते हैं वो इसी को बढ़ा चढ़ा करके लोगों, हम ग्राहकों तक पहुंचाने की करते हैं व्यवस्था। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लोग देखते हैं। वहां पर ये सोच बिल्कुल किनारे हो जाती है कि यहाँ पर अगर इतना महंगा है तो लोगों पे क्या असर पड़ेगा, या हम कम मार्जिन लें, या बिल्कुल, ये सब तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल एस्पेक्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, ये सच है। बिल्कुल शरद जी, ऐसा क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है मार्जिन, मुझे लगता है इसको लेकर एक मानक जो है, या ये कहें एक रेट का जो क्राइटेरिया है, वो मतलब एक फिक्स होना चाहिए कि मार्जिन इतना ठीक है, इतने % मार्जिन आपको मिलना चाहिए, और इतना भी मत मार्जिन निकालिए कि आम जनता की जेब पर भारी पड़े। ये एक मुझे लगता है इस ओर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि मैडम, जिस तरह से बाकी चीजों की होती है व्यवस्था, जिसमें आपकी प्राइस लिखी होती है, लेकिन ये ऐसी फुटकर चीजें हैं कि इसको कंट्रोल करना नॉर्मल वे में थोड़ा कठिन हो जाता है। अब प्याज में कोई हम MRP तो लिख नहीं सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि साहब इतना ही मार्जिन आप लेंगे, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से इसमें इनको पूरी छूट रहती है कि कितना मार्जिन ले लें या कितना कम मार्जिन ले लें। ये तो उनके विवेक पर और उनकी एक समाज के लिए एक जिम्मेदारी के तौर पे ही देखा जा सकता है। इसमें कोई कंट्रोल बहुत ज्यादा हो नहीं सकता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से। शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं DO की शताब्दी समारोह में एज ए गेस्ट। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। पैमाना बन रही है, गवर्नमेंट फर्म से लेकर डिप्लोमेसी तक कई क्षेत्रों में
भारतीय युवाओं के लिए लगातार नए मौके बन रहे हैं। देश में हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर से जुड़े क्षेत्रों ने भी युवाओं के लिए अपार संभावनाएं बना दी है। आज देश के अलग अलग राज्यों में ट्राइबल म्यूजियम्स बन रहे हैं। पीएम म्यूजियम के जरिए आजाद भारत की विकास यात्रा के दर्शन होते हैं। और आपको ये जानकर के भी अच्छा लगेगा कि दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा हेरिटेज म्यूजियम युगे युगीन भारत ये भी बनने जा रहा है। कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़े युवाओं के लिए पहली बार पैशन को प्रोफेशन बनाने के इतने अवसर पैदा हो रहे हैं। इसी तरह आज दुनिया में भारतीय टीचर्स की अलग पहचान बनी है। मैं ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, उनमें से कई अपने किसी न किसी इंडियन टीचर से जुड़े किस्से बताते हैं और बड़े गौरव से बताते हैं। भारतीय सॉफ्ट पावर, इंडियन यूथ की सक्सेस स्टोरी हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को तैयार होना है, अपने माइंडसेट को तैयार करना है। हर यूनिवर्सिटी को अपने लिए एक रोड मैप बनाना होगा, अपने लक्ष्यों को तय करना होगा। जब आप इस संस्थान के 125 वर्ष मनाएं, तब आपकी गिनती वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में हो, इसके लिए अपने प्रयास बढ़ाएं। फ्यूचर मेकिंग इनोवेशंस आपके यहां हो, दुनिया के बेस्ट आइडियाज और लीडर्स आपके यहां से निकले, इसके लिए आपको लगातार काम करना होगा। लेकिन इतने सारे बदलावों के बीच आप लोग पूरी तरह मत बदल जाइएगा। कुछ बातें वैसी ही छोड़ दीजिएगा भाई। नॉर्थ कैंपस में पटेल चेस की चाय, नूडल्स, साउथ कैंपस में चाणक्य आज के मोमोज, इनका टेस्ट न बदल जाए, ये भी आपको इंश्योर करना होगा। साथियों, जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना होता है। एक राष्ट्र के मन मस्तिष्क को तैयार करने की ये जिम्मेदारी उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट को निभानी होती है। हमारी नई जनरेशन फ्यूचर रेडी हो, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने और फेस करने का टेम्परामेंट रखती हो। ये शिक्षा संस्थान के विजन और मिशन से ही संभव होता है। मुझे विश्वास है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन संकल्पों को जरूर पूरा करेगी। इसी के साथ आप सभी को इस शताब्दी वर्ष की यात्रा को जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाया है, उसे और अधिक सामर्थ्य से और अधिक शानदार तरीके से और अधिक सपने और संकल्पों को लेकर के सिद्धि को प्राप्त करने का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। सिद्धियां आपके कदम चूमती रहे, आपके सामर्थ्य से देश बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
तो डीयू की शताब्दी समारोह में एज ए गेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा पर बात की और उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित किया और दिल्ली से मेट्रो का सफर भी किया और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बतौर पहुंचे हुए थे और उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए अपनी समृद्धि के लिए एक रास्ता तलाशने का भी जिक्र किया। पूरी तरीके से शिक्षा पर उन्होंने एक मैसेज दिया और बात की। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।